भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता आजकल देश की राजनीति और कृषि में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्या ये समझौता किसानों के लिए खतरा है या नए अवसर लेकर आता है? आज इस मुद्दे का गहराई से विश्लेषण करते हैं कि कैसे भारत अपने किसानों के हितों को सुरक्षित रखते हुए अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए तत्पर है। हम जानते हैं कि 2025 की शुरुआत में अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया गया। सोचा गया होगा कि भारत डर जाएगा, लेकिन ये नया भारत है। ये डरता नहीं, ये रणनीति बनाता है। भारत ने ना तो जल्दबाजी में फैसला किया और ना ही झुका। इसके बजाय यूरोप, जापान, अफ्रीका, वियतनाम और मध्य पूर्व के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करते हुए दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत किसी एक धुरी पर निर्भर नहीं है। ये भारत अपनी आर्थिक ताकत को नए स्तर पर ले जाने और वैश्विक स्तर पर मजबूत भूमिका निभाने के लिए उत्सुक है। इसी संदर्भ में अब अमेरिका ने भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार के महत्व को समझा। अमेरिका द्वारा भारत के साथ महत्वपूर्ण व्यापार समझौता करते हुए 50% टैरिफ में 32% की कटौती करके इसे 18% तक लाना सिर्फ कोई कागजी प्रक्रिया या आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि ये साबित करता है कि अगर नीयत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी भारत की बात सुनती है। इस समझौते से भारतीय निर्यातकों के लिए अमेरिकी बाजार और खुल गया है। मौजूदा $191 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार अगले 5 वर्षों में $500 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इस दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौता BTA को लेकर विपक्ष द्वारा काफी चर्चा की जा रही है। खासकर किसान समुदाय में डर पैदा किया जा रहा है, जैसे कि मक्का और सोयाबीन की कीमतें गिर जाएंगी, बाहर से फल आने से देसी किसानों को नुकसान होगा और खाने के तेल में विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। निस्संदेह ये चिंताएं गंभीर हैं और इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत में कृषि सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। लेकिन जब इस समझौते को ध्यान से समझा जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई अनियंत्रित खुला व्यापार नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर बनाया गया सुरक्षित और संतुलित ढांचा है। भारत सरकार ने व्यापार भी बढ़े और किसान भी सुरक्षित रहें, दोनों बातों को साथ लेकर चला है। इस समझौते में कृषि क्षेत्र के $1.36 बिलियन के भारतीय निर्यात पर 0% ड्यूटी लागू होगी। साथ ही भारत ने अपने महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे किसान, मछुआरे और डेयरी उत्पादकों के हितों की पूरी सुरक्षा की है। पहली बात, पशु चारे के मामले में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसकी आयात से मक्का और सोयाबीन के किसानों को नुकसान होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसकी आयात इतनी सीमित रखी गई है कि बाजार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि सस्ता चारा मिलने से पोल्ट्री, डेयरी और पशुपालन करने वाले किसानों की लागत घटेगी और उनकी आय बढ़ेगी। क्योंकि भारत में पशु चारे की कुल मांग लगभग 60 लाख टन है, जबकि DDGS की आयात सिर्फ 5 लाख टन तक ही सीमित है, जो 1% से भी कम है। इसके अलावा ये नॉन-GM है और केवल पशु चारे के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। इसलिए ये भारतीय बाजार को प्रभावित करने वाली बात नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए फायदेमंद है। इसी तरह लाल ज्वार की आयात पर भी पूरी छूट नहीं दी गई, सिर्फ 30% ड्यूटी छूट है, और वो भी नॉन-GM ज्वार के लिए, जो पशुओं के लिए उपयोग किया जाता है। मात्रा भी नियंत्रित होने के कारण किसानों को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन पोल्ट्री उद्योग को सस्ता चारा मिलने से फायदा होगा। सबसे ज्यादा चर्चा फलों के आयात को लेकर है, खासकर सेबों के बारे में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के सेब उत्पादक किसानों में डर पैदा किया जा रहा है कि उनकी फसल सस्ते विदेशी सेबों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ भी सख्त नियम है। पहले साल सिर्फ 1 लाख मीट्रिक टन सेब आ सकते हैं, जो तीसरे साल से 1.5 लाख मीट्रिक टन हो जाएंगे। 80 रुपये प्रति किलो की न्यूनतम कीमत तय की गई है और 35% ड्यूटी छूट के बावजूद भी लैंडेड कीमत 106 रुपये प्रति किलो रहती है। कोटे से अधिक आयात पर 50% ड्यूटी लगती है। इससे विदेशी सेब बहुत सस्ते नहीं आ सकते और देसी किसानों की आय सुरक्षित रहती है। ट्री नट्स, बादाम, पिस्ता, हेजलनट, अखरोट के लिए भी पूरी छूट नहीं दी गई, बल्कि कोटा प्रणाली के माध्यम से सीमित आयात की अनुमति है, जिससे घरेलू उत्पादकों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाने के तेल का मामला भी काफी संवेदनशील है। भारत पहले ही 40 लाख टन सोयाबीन तेल आयात करता है। इस समझौते में छूट कुल उपयोग के 10% से भी कम हिस्से पर है, और वो भी कोटे के अंतर्गत। 35.75% ड्यूटी अभी भी लागू है, जो एक बड़ी सुरक्षा है।
सोयाबीन दाना भी सिर्फ 6 लाख टन तक ही आ सकता है, जिसमें से 1 लाख नॉन जीएम है। इससे घरेलू सरसों, तिल, मूंगफली आदि के किसानों को कीमतों में अचानक गिरावट का खतरा नहीं रहता। अमेरिका द्वारा दालों, चीनी और डेयरी क्षेत्र में पूरी छूट की मांग के बावजूद भारत ने कोटा प्रणाली लागू करके अपने किसानों के हितों को प्राथमिकता दी। चावल, गेहूं, मक्का, डेयरी और पोल्ट्री जैसे क्षेत्रों को आयात से सुरक्षित रखा गया है। पंजाब जैसे गेहूं चावल उत्पादक राज्यों के लिए कोई खतरा नहीं है। ना तो फ्रोजन सब्जियों पर कोई अनावश्यक छूट दी गई है और ना ही डिब्बाबंद सब्जियां या खीरा, मशरूम आदि के लिए बिना नियंत्रण दरवाजे खोले गए हैं। दालों और अन्य कृषि उत्पादों में भी भारतीय हितों को प्राथमिकता दी गई है। ये स्पष्ट संदेश है कि देश का अन्नदाता किसी भी समझौते की बलि नहीं बनेगा। ये धारणा भी गलत है कि सब्सिडी वाले अमेरिकी सामान से भारतीय बाजार प्रभावित हो जाएगा। वास्तव में ये आयात केवल वहीं होता है जहां घरेलू कमी होती है। हर क्षेत्र में एक समान नीति दिखाई देती है। सीमित कोटे, धीरे धीरे लागू करना, नॉन जीएम नियम और सुरक्षित टैरिफ। ये है नियंत्रित और जिम्मेदार व्यापार का मॉडल। इससे न केवल किसानों की सुरक्षा होती है, बल्कि महंगाई भी नियंत्रण में रहती है और उपभोक्ता और किसान दोनों के हित एक साथ सुरक्षित रहते हैं। इस संदर्भ में ये समझना भी आवश्यक है कि भारत ने इस समझौते में कहीं भी अपने मुख्य कृषि हितों से समझौता नहीं किया। जो क्षेत्र सीधे तौर पर किसानों की आय से जुड़े हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से सुरक्षा दी गई है। वास्तव में ये समझौता केवल व्यापार का दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की नई आर्थिक और कूटनीतिक सोच का प्रतिबिंब है, जहां देश अपने हितों को प्राथमिकता देता है और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करता है। विपक्ष द्वारा इसको लेकर पैदा की जा रही घबराहट दरअसल तथ्यों से अधिक राजनीतिक है। किसानों के नाम पर डर पैदा करना आसान होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये समझौता किसानों के लिए नए अवसर भी लेकर आता है। जैसे जैसे भारतीय उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुलेंगे, उसका सीधा लाभ कृषि और संबंधित क्षेत्रों को मिलेगा। निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आज का भारत 1990 वाला कमजोर भारत नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत की है। आज भारत न दबाव में फैसले लेता है और न ही किसी के सामने झुकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर बराबरी से बात करता है। अमेरिका के लिए भारत इंडो पैसिफिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जबकि भारत के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार और तकनीकी सहयोग का केंद्र है। इसलिए ये समझौता दोनों की जरूरत का परिणाम है। ये समझौता दिखाता है कि नया भारत न डरता है और न ही झुकता है, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ता है और दुनिया को साथ लेकर चलता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये समझौता किसानों के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। मैं हूं आपका सर्वचंद सिंह ख्याला, बुली रोम।